नमस्ते शार्क्स, मैं हूं तुहिन पॉल। मैं 37 इयर्स का हूं। और मेरा नाम है अदिति गुप्ता। मैं भी 37 इयर्स की हूं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम लोग अहमदाबाद से आए हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कि अगर पीरियड्स के दिनों में कोई लड़की बाल धोकर नहा ले तो उसके गर्भाशय में सूजन आ जाता है और वो बांझ भी बन सकती है। और ये तो आपको पता ही होगा कि अगर पीरियड्स में कोई लड़की अचार या किसी पौधे को छू ले तो वो सड़ जाता है। और पीरियड्स का खून तो इतना अपवित्र होता है कि अगर उस खून का एक छोटा सा कतरा भी किसी पुरुष को छू जाए तो उसके जीवन में घोर संकट आ जाता है। इसीलिए मेरे से बोला जाता है कि महीने के उन दिनों में अदिति से दूर रहने के लिए। ये सारी बातें गलत है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2013 में हम दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी और हमारे पास जितनी भी लाइफ की सेविंग थी उस समय वो पूरी की पूरी हमने एक ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने में लगा दी जिससे कि कोई भी लड़की अपने आप पीरियड्स के बारे में सीख लेती है। अभी तक हमने 1.5 करोड़ लड़कियों को एजुकेट कर दिया है पीरियड्स के बारे में इस प्रोडक्ट के द्वारा। और इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर 8 अलग अलग देशों में हर साल लाखों लड़कियां पीरियड्स के बारे में एजुकेट होती हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू। ये इनोवेटिव प्रोडक्ट एक कॉमिक बुक है, मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक। मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक इंडिया की पीरियड्स के ऊपर बनी सबसे पहली कॉमिक बुक है। इस कॉमिक बुक में खूबसूरत चित्रों और कहानियों के माध्यम से लड़कियां बहुत ही कंफर्टेबली अपने आप पीरियड्स के बारे में सीख लेती हैं। हमारा सपना है कि आने वाली औरतों की पीढ़ी पीरियड से जुड़ी हर गलत धारणा से हमेशा के लिए आजाद हो जाए। क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल से हूँ और आप बहुत ही अच्छा काम करें। और हमने भी एमक्यू ने जब एक सर्वे किया 84% वर्किंग वुमेन इन मेट्रोज सोचती है कि दे आर बीइंग जज्ड एंड उनके कॉलीग्स इनसेंसिटिव है पीरियड्स को लेके। तो ये बहुत बहुत बड़ा इशू है। ये बुक्स भी अगर दे सकते हैं आप हमें देखने के लिए? बिल्कुल। आपके जो वैसी कैरेक्टर है उसमें एक अमन भी है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा। अमन भैया, उसको हीरो, उसको हर कॉमिक का हीरो बना देना, देखना आपको ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी। तो अदिति, तुहिन, बहुत ही रेलेवेंट एंड बहुत लार्ज प्रॉब्लम है। आप बहुत पैशन से इसको बिल्ड कर रहे हो। 8 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। कैसा है टू वर्क विद ईच अदर? बहुत लोगों के लिए काम नहीं करता लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि हम दोनों ही बहुत डिफरेंट तरीके के लोग हैं और हम दोनों की थॉट प्रोसेसेस बहुत अलग हैं। जैसे कि मैं रिसर्च हैंडल करती हूँ, यूजर के नीड को समझने की कोशिश करती हूँ, तो तुहिन फिनेंसेस देखते हैं। तुहिन बताते हैं मेरे को कि कितना ज्यादा मैं मार्केटिंग पे स्पेंड कर सकती हूँ, कितना अग्रेसिव जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ। प्लस हम लोग बाउंड्रीज सेट करके रखते हैं कि ठीक है, ये अदिति ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट है। डिबेट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, आइडियाज आएंगे, लेकिन वो हम लोग डिसाइड करके रखते हैं कि एंड डिसीजन किसका होगा। बड़ा अच्छा तालमेल है। बिजनेस के बारे में एक क्वेश्चन है, तो आपका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? मतलब कौन सी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं? जो हमारा B2B सेगमेंट है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन B2C में क्या होता है, अभी मान लीजिए किसी मदर ने कॉल किया कि मेरी लड़की को कल ही पीरियड्स आए हैं, मेरे को बुक चाहिए, मेरे यहाँ पे कहीं पर अवेलेबल है कि नहीं। तो हम बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं अवेलेबल है, लेकिन ये आपके पास 3 दिन में पहुँच जाएगा। तो वो हम एक चेंज करना चाहते हैं कि उनके फिंगर टिप्स में हो। तो हमारे फ्यूचर में जो हम करना चाहते हैं, जिस वजह से हम यहाँ पे हैं, वो यही कि हम ऐप जो है वो हम इंडिया के लोगों के लिए भी और विश्व भर के लोगों के लिए भी बनाना चाहते हैं। आप वो ऐप का डेमो देखना चाहेंगे? हाँ प्लीज देखिए। प्रिया दीदी, अगर मेरे पास सैनिटरी पैड ना हो और स्कूल में पीरियड्स आ गए तो? ऐसे में तुम 3 चीजें कर सकती हो। पहला, तुम अपने टीचर से पैड मांग सकती हो। दूसरा, तुम अपनी सहेलियों से भी पैड मांग सकती हो। तीसरा, तुम अपने घर पे कॉल करके मम्मी या पापा को बता सकती हो। अरे वाह, ये तो बड़ा सिंपल है। ये तो एक प्रॉब्लम हो गई जिसका आपने सोल्यूशन निकाल लिया जी। और प्रॉब्लम्स भी आपने आइडेंटिफाई करके रखी है। 9 से 15 साल तक बहुत सारी लड़कियां जानना चाहती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, लड़कों के लिए सेफ इंटरकोर्स के बारे में। बड़े ही ओपन माइंडेड पेरेंट्स से भी हमने बात की और उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है कि हम कैसे बताएं।
तो अगर फिंगर टिप पे कोई कंटेंट हुआ जो कि सेंसिटिव है तो उनके लिए आसान हो जाएगा ये कॉन्वर्सेशन करना, और वो सारे टॉपिक से हम एजुकेशनल कंटेंट ऐसे जैसे आपको बताएं वैसे बनाना चाहते हैं। हेलो शार्क्स। हेलो हेलो। हाय buddy। मेरा नाम विनीत सरायवाला है और मैं जमशेदपुर से हूँ। हाय विनीत। शार्क्स, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और मेरे जैसे डिसेबल्ड लोग के लिए ये दुनिया डिसाइड नहीं कर सकती कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। भारत में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है डिसेबल्ड लोगों की और सिर्फ 0.4% का एम्प्लॉयमेंट रेट है। दुनिया के नजरिए से हमें बहुत अंडर वैल्यू किया जाता है, बट आप हमारे नजरिए से देखोगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है। जब कोविड आया था तो मोस्ट जगह पे लेऑफ्स थे और मेरे पास इतनी सारी सीवीज आ रहे थे डिसेबल्ड लोगों की, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं इन सीवीज का। इसी मैसिव प्रॉब्लम ऑफ लाइवलीहुड को सॉल्व करने के लिए मैंने अपना फुल टाइम कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया और मैंने शुरुआत की एटिपिकल एडवांटेज की। एटिपिकल एडवांटेज भारत का सबसे बड़ा इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जो डिसेबल्ड लोगों को रोजगार देता है। 2 साल हो गए हैं और हम 100 कंपनी से ज्यादा के साथ काम कर चुके हैं। 100 एनजीओज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमने 1000 से ज्यादा डिसेबल्ड लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया है। शार्क्स, मेरा अल्टीमेट विजन ये है कि एक दिन सबको समान अपॉर्चुनिटी मिले ताकि हम एटिपिकल एडवांटेज जैसी कंपनीज की जरूरत ही नहीं पड़े। विनीत, वेलकम शार्क टैंक सीजन 2 में। आपकी कहानी और आपके मिशन के बारे में सुन के सच में हम पांचों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्या आप पैदाइशी आपको विजन इम्पेयरमेंट था, फिर कैसे आपने ये सब किया? मेरा कंडीशन का नाम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है एंड इसमें क्या होता है, विजन उम्र के साथ साथ घटते जाती है और मेरा करंट विजन सिर्फ 10% है और लेफ्ट आई में 0 है। आप हमें पहचान पा रहे हो हम कौन बोल रहे हैं? नहीं, मेरे को मतलब आवाज से मतलब मेरे को पता है आपका आवाज अनुपम मित्तल है तो अच्छा, वैसे, but, उस तरह से। लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो ठीक से? नहीं, मैं किसी को नहीं देख पा, क्योंकि सबसे पहले लोग यही पूछते थे कि तेरा लेफ्ट आई छोटा क्यों है। खराब तो लगता था, टीवी नहीं देख पाना, बाहर जाके दोस्तों के साथ खेल नहीं पाना, झूठ बोल के या किसी तरह काम चला के मैं कर रहा था अपना लाइफ मैनेज। बट एक पॉइंट आया, उसके बाद आप नहीं बोल सकते हो झूठ। तो मेरा फिलॉसफी वही है कि यार सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत के अलावा। मेरे भाई को भी यही कंडीशन है। विनीत ही था वो जिसने मुझे सब कुछ ऐसा सिखाया कि मैं वो कर सका। तो इम्पैक्ट आप कभी क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो एक बड़े भाई का। मैंने जो भी कुछ अचीव किया वो सब कुछ टेक्नोलॉजी की ही वजह से हुआ है। Inbox unread. Atypical unread. डिसेबल्ड हो, नॉन डिसेबल्ड हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मेहनती हो ना तो आप आगे निकलोगे। मैं और मेरा भाई दोनों एक्चुअली ब्लाइंड है और हम लोग दोनों पढ़ाई में हमेशा से अच्छे रहे हैं एंड हमारे पास लाइक 3 बेहतरीन टीचर्स थे बैंगलोर से जिन्होंने हमें फ्री में कैट के लिए पढ़ना सिखाया और फिर हम दोनों ने IIM बैंगलोर क्रैक किया। वाह। और मेरे और उसकी जर्नी काफी सिमिलर है, एट द सेम टाइम ऑपोजिट है। ही इज अ फाइनेंस विजार्ड, खुद की इन्वेस्टमेंट बैंक चलाता है। ओह वाह। और मोर देन $500 मिलियन सिंगल हैंडेडली रेस कर चुका है। वाह। नाम क्या है उनका? उसका नाम अनुज सरायवाला है, फर्म का नाम इल्यूमिनेट कैपिटल है। हाँ, मैं जानता हूँ अनुज सर। वो एक लोन रेंजर की तरह माने जाते हैं एंड ही इज अ बिग टाइम शार्प शूटर। इज दैट राइट? यस। कमाल और गजब की बात ये नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो,
कमाल की बात यह है कि आप में इतना मतलब पॉजिटिविटी है जो बहुत कम देखने को मिलती है। कैसे आई है पॉजिटिविटी? पहले वुमेन को या तो आप मोर ह्यूमन मानते थे कि देवी, शक्ति, दुर्गा, नारी, बट उनका जब रेस्पेक्ट आता था वो नहीं करेंगे। सेम वे विद डिसेबिलिटी, राइट? या तो आप उनको ज्यादा ह्यूमन मांगेंगे कि मैं और अनुज के पास सिक्स सेंस है, एक्स्ट्रा पावर है, भगवान ने शक्ति दी है, बट मेरे को लगता है जो ट्रू चेंज सोसाइटी में आएगा वो ना तो डिसेबल लोग को इंस्पिरेशन या स्पेशली एबल्ड बोलने से आएगा, ना तो लेस ह्यूमन या बेचारा ये लोग कुछ नहीं कर सकते से आएगा। अगर हम किसी भी इंसान को, जो कोई भी मार्जिनलाइज सेगमेंट का, अगर हम उसको इंसान की तरह ही रहने देना तो बहुत कुछ समाज में बदल सकता है। टोटली बहुत बड़ी बात। वेरी वेल सेड, ब्यूटीफुल। तो विनीत, ये एटिपिकल एडवांटेज जो आपकी कंपनी है ये क्या करती है? शार्क्स, मैं आपको अपना वेबसाइट दिखा सकता हूँ? Yes, प्लीज please. दिखाइए। तो एटिपिकल एडवांटेज में हमारा सबसे पहला इंटरेस्ट एरिया वर्टिकल जो है वो है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का, और यहाँ पे 500 से ज्यादा परफॉर्मर्स है। डांसर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियन, मैजिशियंस, कॉमेडियंस, मोटिवेशनल स्पीकर्स, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। आप उसको अपने कॉर्पोरेट इवेंट, टाउन हॉल और ये सब में बुक कर सकते हैं। दूसरा है एटिपिकल आर्ट। यहाँ पे 140 आर्टिस्ट विद डिसेबिलिटीज है और 1100 आर्टवर्क्स लाइव है प्लेटफॉर्म पे। वाह। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया वो है इंक्लूसिव हायरिंग का। तो आप इंक्लूसिव हायरिंग में आप जाके देखेंगे तो फ्रीलांसिंग और फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज है। एंड अगेन कॉर्पोरेट्स उनके प्रोफाइल्स को देख सकते हैं, और ओवरऑल ऑल द वर्टिकल्स पुट टुगेदर 1000 प्लस हो गया। हमारा टॉप क्लाइंट Amazon है, जहाँ पे हमने 60 से ज्यादा लोगों को फुल टाइम जॉब्स के लिए प्लेस किया है। वाओ। मेरी खुद की सिस्टर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पिछले काफी सालों से डिसेबल्ड है। ऑल इंडिया रैंक 10 है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड शी डिड इट व्हाइल बीइंग स्पेशली एबल्ड, और मे बी आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वर्ड। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर एक अलग वेबसाइट की क्यों जरूरत है? क्या रेगुलर पोर्टल्स में कोई कमी है, या ये कंपनीज का माइंडसेट इशू है? व्हाई क्रिएट दिस? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन भी है, बिकॉज आप प्राइमरी देखो तो ये अलग वेबसाइट टेक्निकली एक्सक्लूजन कर रहे हैं, ना कि इंक्लूजन। बट आप जो करंट सिस्टम देख रहे हो, देश का जो टॉप 3 वेबसाइट्स है सारे इनएक्सेसिबल है डिसेबल्ड लोगों के लिए। अगर मैं वहां जाके अपना CV ही नहीं अपलोड कर सकता हूं तो मेरे को कहां से जॉब लगेगा? दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरा, कंपनीज एंड टू एंड एफर्ट नहीं लेती है जब वो डिसेबल्स को हायर करती है। अगर मान लो कोई डेफ कैंडिडेट है और उसको साइन लैंग्वेज सपोर्ट चाहिए, तो जो मेन स्ट्रीम वेबसाइट्स है वो साइन लैंग्वेज सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कराएगी। हाय शार्क्स, जिंदगी कितनी मैजिकल होती है ना, और हर चैलेंज एक मौका कुछ कर दिखाने का। और ऐसे ही जब सिर्फ 15 साल की उम्र में हाथ में 300 रुपए लेकर मैं अपने घर से बाहर निकली, तो मेरी आंखों के सामने था सिर्फ अंधेरा। ना ये पता था कि कहाँ जाना है या क्या करना है, मगर जिंदगी मुझे ले गई एक ब्यूटी पैजेंट में, जहां मैंने देखा कि कैसे एक ज्वेलरी का पीस आपके पूरे लुक को उभार देता है। जब मैंने इस पे और रिसर्च की तो देखा कि इंडिया में ज्वेलरी बहुत ही स्क्रैटर्ड तरीके से बिक रही थी। एक तरफ थी हाई एंड लग्जरी डिजाइनर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, और दूसरी तरफ थी बिल्कुल ही इमिटेशन, लो स्टैंडर्ड एंड लो क्वालिटी ज्वेलरी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ब्रांड हो जहां पर हाई क्वालिटी, हाई डिजाइन और ट्रेंड सेटिंग प्रोडक्ट्स हो, और ये सारे एक ही क्लिक पे अवेलेबल हो। और ऐसे ही शुरुआत हुई रुबांस एक्सेसरीज की, और आज हम इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग ज्वेलरी ब्रांड हैं। Hi everyone, this is Chinu Kala, founder Rubans Accessories. And hi everyone, I am Amit Kala. We are from the Garden City, Bangalore. Rubans की शुरुआत हमने 2014 में की with just an investment of 3 लाख। आज we are so happy to say कि हम 25 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। वाह। शार्क्स, हमारा अपना विजन है कि हम रुबांस को इंडिया का सबसे बड़ा फैशन ज्वेलरी ब्रांड बनाएं। I think we met once at in an event in Bangalore, right?
Yes. You were also there. Yeah, I was there and मैं actually तीनों की story जो पापा से लड़ाई करके घर से जाके उन्होंने अपनी जिंदगी खुद से बनाई, वो story मैंने actually जोश टॉक्स पे सुनी थी and मैं बहुत प्रभावित हुई थी। तो मेरे लिए अभी काफी serendipitous है कि तीसरी चौथी बार मैं आपकी story से inspire हुई हूँ। चीनू और अमित, आपकी स्टोरी की बात चल रही है, तो आप बताइए क्या है आपकी स्टोरी? मैं सिर्फ 15 साल की थी, काफी डिफरेंसेस थे मेरे अपने फादर से। तो एक बार बस डैड ने कहा कि घर छोड़ के चले जाओ। मैंने बैग उठाया, बैग में एक सलवार कमीज था, 300 रुपए थे और ये लेके मैं निकल गई। क्यों छोड़ दिया भाई घर? मेरी मॉम सऊदी अरेबिया रहती थी। अच्छा। और मैं अपनी स्टेप मॉम के साथ रहती थी, तो घर में काफी इश्यूज होते थे। एक बार इतना बड़ा हो गया कि डैड ने बोला बस अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो मैं नालासोपारा से ट्रेन पकड़ के विदाउट टिकट सेंट्रल रेलवे स्टेशन चली गई और वहाँ पर 2 दिन मैं रही रेलवे स्टेशन पर। यहाँ बॉम्बे में? बॉम्बे में। Oh my God. मेरे पास ना 300 रुपए थे और मुझे याद है मैंने जाके वड़ा पाव खरीदा और जब उससे मैंने पैसे दिए 5 रुपए, तो मैंने एक कैलकुलेशन करने लगी कि कितने दिन मैं खाना खा पाऊंगी और कितने दिन ये 300 रुपए चलेंगे। तो मुझे उस एज में ये रियलाइज हो गया था कि अब मुझे काम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी, अब जॉब भी कोई कैसे दे, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपकी मॉम वो काम कर रही थी सऊदी अरेबिया में? यस। तो वो आपको फाइनेंस नहीं कर पाती थी वो टाइम पे जब आपकी मतलब इतनी स्ट्रगल चल रही थी? जस्ट फॉर क्लैरिटी। वो सऊदी अरेबिया तब गई थी जब मैं 1 साल की थी। 1 महीने के लिए इंडिया आती थी छुट्टियों पर आप टच में नहीं थी? मतलब पड़ोसी के घर में कहीं दूर फोन था जहाँ पर हफ्ते में 1 बार फोन आता था। बहुत लोगों से वहाँ पे स्टेशन पे बात करी और एक लेडी ने मुझे डोर टू डोर सेल्स के बारे में बताया और उसने मुझे ये भी बोला कि यहाँ पर सैलरी नहीं होती है, सिर्फ कमीशन मिलता है। हर पीस जो आप बेचोगे उस पे कमीशन मिलेगा। पहले दिन जब मैं वो बैग उठाकर एक बिल्डिंग में गई और जाके पहली डोरबेल बजाई, दैट लेडी उसने ओपन किया डोर, उसने मेरे हाथ में वो इतना हैवी एक बड़ा सा झोला था जिसमें फिनाइल थी और नाइफ वगैरह बहुत कुछ था, उसने जस्ट स्लैम कर दिया मेरे फेस पे डोर और बस बोला जाओ यहाँ से। और मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं हुआ था, लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी उस समय। आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब मैं 3 घंटे उस बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर रोई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कहाँ जाना है। और वो कहाँ रह रही थी आप उस वक्त? तब मैंने उधर ही मुझे पता चला था कि एक डॉर्मिट्री है और डॉर्मिट्री में आपको 25 रुपए दिन के देने होते हैं, तो आपको सिर्फ मैट्रेस और एक मटका देते हैं पानी के लिए। वहाँ मैं 25 लोगों के साथ वो डॉर्मिट्री शेयर कर रही थी। उस समय जब मैं रो रही थी फिर मुझे लगा अब अगर रो के हार मान ली तो घर जाना पड़ेगा, वो तो करना नहीं था। तो मैंने कहा आज तो कुछ भी हो जाए सेल करके ही जाना है। फिर से उठी रोते हुए, जाकर 1, 2, 3 पता नहीं कितनी डोरबेल्स बजाई। उस दिन मैंने 3 पीस बेचे। मुझे 20 रुपीज मिलते थे एक पीस पे, मैंने 60 रुपीज कमाए। ऐसे ही सिर्फ 6 से 7 महीने में उधर उन्होंने मेरे अंडर में 3 लड़कियां रख दी। तो ये मैं 16 साल की उम्र में कर रही थी। बस यहाँ से शुरू किया, 1 साल तक मैं यही करती रही। वहाँ से मुझे पता चला कि सूरत में एक जॉब अपॉर्चुनिटी थी येलो पेजेस के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ। तो वो जॉब के लिए मैं बस एक बैग उठाया और सूरत चली गई। Crazy. तो अब मैं डोर टू डोर से शॉप टू शॉप जा रही थी। उसके बाद मुझे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जॉब मिली टाटा इंडिकॉम के फ्रेंचाइजी पर और वहीं पर मैं अमित से भी मिली। फिर उसके बाद हमने शादी की। Just quickly, ये कौन से साल की बात है? We got married in 2004. अच्छा। Then ये 2002 की बात है। शादी के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैंने फिर एक ब्यूटिशियन का कोर्स किया, तो घर पे सैलून चला रही थी।
उसके साथ मैंने सोचा भरत एंड डॉरिस बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट है, वहाँ से एक कोर्स करती हूँ तो अपग्रेड हो जाएगा। तो मैं बॉम्बे आई, वहाँ पर पहली बार थोड़ा ग्लैमर देखा लाइफ में, और किसी ने मुझे बोला कि आप इतनी सुंदर हो तो आप मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती हो। तो मैंने कहा अच्छा ये भी कुछ होता है, बिकॉज उससे पहले तो पता नहीं था। मैंने फॉर्म भर दिया, सिलेक्ट हो गई, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आई वाज अ पार्ट ऑफ टॉप 10। वहीं पर मैंने ज्वेलरी की अहमियत देखी थी, वहीं से ये कहानी शुरू हुई थी। उसके बाद 2014 में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक ज्वेलरी का ब्रांड शुरू करूं। तो इतने साल की लर्निंग को साथ में एक लव फॉर फैशन जो था मेरा, वो दोनों कंबाइन करके मैंने रुबांस एक्सेसरी शुरू की।